अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से आप एक्सरसाइज को समझिएगा। इजी है लेकिन बेसिक्स इसमें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पे लिखा हुआ है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक तो रेडिकल साइन का पता होना चाहिए आपको और एक डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये फ्रैक्शन में एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर इसको 1 है और बटे की लाइन और नीचे कोई नंबर है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर इसको कहते हैं, और इसको उर्दू में शुमार कनिंदा भी कहा जाता है। और नीचे जो बटे के नीचे नंबर होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, या इसको मुखरिज कुनिंदा भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों को के लिए मैं बता रहा हूँ, शुमार कुनिंदा और नीचे वाला मुखरिज कुनिंदा, नोमिनेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। अच्छा, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ है इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ये है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ बटे के नीचे कोई भी रकम होगी, नंबर होगा, उसके ऊपर से हमने रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना है, ऊपर बेशक आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका मेथड क्या है इसको ख़त्म करने का। अच्छा, एक स्टेप में आपको बता दूं, मैं यहाँ पे स्टेप का नाम रैशनलाइजेशन लिखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, यहाँ पे 5 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ख़त्म करने के लिए आप इसको नीचे से क्या करेंगे, ये जो टर्म होगी ना पूरी की पूरी फ्रैक्शन, ये एज इट इज़ आपने लिखनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, करना ये है बच्चों आपने कि ये जो √5 है ना डिनोमिनेटर में, इसी को आपने मल्टीप्लाई लेके मल्टीप्लाई भी करना है और इसी नंबर के साथ आपने डिवाइड भी करना है। ठीक है, अच्छा, ये डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, कहाँ से पता लगा, ये जो नंबर है मैं इसको एरो हेड से आपको बता भी देता हूँ, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है √5, इसी को आपने इस पूरे को यहाँ से लिखा और इसके आगे ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर दिया। करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नंबर है ऊपर, ये 1 को इस 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा, जो जो बातें मेरे दिमाग में आएंगी आपको मैं क्लियर करता जाऊँगा स्टेप्स। 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है वो तो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या है, आप बच्चों याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और सेम रेडिकल साइन है इनके ऊपर, देखें स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, और ये मल्टीप्लाई यानी यहाँ नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर वाली आपस में। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उसे एक स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रही हूँ, देखें ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये वाली इसके साथ, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपको याद होना चाहिए, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ये आपने क्या करना है कि आप इनको 5 × 5 को अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसे एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस या माइनस करते वक्त आप इनको नहीं लिख सकते एक स्क्वायर रूट के अंदर। ये देखें, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो टर्म्स आपस में, फिर उन्हें एक स्क्वायर रूट के नीचे आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, ये यहाँ से 105 तो एज इट इज़ ऊपर रह जाएगा। आप मुझे ये बताएं नीचे वाले में क्या हो गया है, हो ये इस तरह क्या है, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, देखें 5 और 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं प्रॉपर स्टेप्स करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पे पहुँचा करूँगा तो मैंने यहाँ क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल कर देना है इन दोनों को। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं प्रॉपर स्टेप्स करता हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये 5 स्क्वायर में पहले लिखा हूँ। ठीक, आपको ये पता है ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप जब ख़त्म करते हैं तो पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, पावर 1/2 हो जाती है। ठीक है, ये आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा। इस पावर क्या लिखते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया ऊपर √5। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 यानी 5 बच गया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन आपका ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये आपका आंसर है। हमारा टारगेट भी यही था कि रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। चलें आप पार्ट 2 भी देख लेते हैं। लेकिन पार्ट 2 को देखने से पहले मैंने आपको देखें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। देखें 2, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नोमिनेटर ऊपर वाला नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 7 आपको पता लग गया कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, ये तो आम सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ऊपर वाली इसकी और इसकी। नीचे वाले स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में हो, नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको आप
एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 2 × 3 आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं। 14 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे क्या आ गया जी, 2 3 6। अब ये सिंगल हो चुका है, नोमिनेटर में प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। तो अब इससे हम क्या करते हैं, ये मैंने बताया था ख़त्म करना है डिनोमिनेटर में से ये स्क्वायर रूट का साइन। तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर रूट 6 है इसी को नेक्स्ट टाइम में हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइड डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ आप लिख लेंगे एंड सारी की सारी एज इट इज़। और इस √6 ये पूरा इसी को आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी √6 से आप डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं, फिर आप यहाँ पे देखिएगा, ये 14 और 6 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये बात दिमाग में आपने बिठा लेनी है। इस 14 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। अगर होता तो हम फिर इन दोनों को आपस में एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये अभी नहीं होंगे। ये स्क्वायर रूट के बगैर है 14 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आप सिंपली इनको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं 14 एज इट इज़ √6 इसके साथ लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों देखें, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इधर भी और इधर भी। इसको आप एक स्क्वायर रूट के नीचे 6 × 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 14 √6 तो एज इट इज चलता जाएगा बच्चों। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपको पता है, ये देखें 6 × 6 2 टाइम्स है ना, ये 6 एंड 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले क्वेश्चन बताया था। अब यहाँ में मैं डायरेक्ट कैंसिल करूँगा, स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो गए। वो आपको पता लग गया होगा क्यों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूँ। ये 1/2 होता है, ब्रैकेट में करें तो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो बहरहाल यहाँ भी हम इसको करते हैं, इसी को इसी तरह ही आप कर लें बेशक आप भी। 14 √6 एज ऊपर से ये वाला आ गया, नीचे 6 है। अब बच्चों आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ, स्क्वायर रूट वाला कोई होता तो वो आपस में कैंसिल हो सकता है इसके अंदर भी, लेकिन इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये बगैर स्क्वायर रूट वाले दो नंबर हैं, 14 एंड 6, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये कैंसिल होते हैं किसी एक नंबर से तो ये हो सकते हैं। देखिए 2 के टेबल से जाता है, 2 3 6 और 2 7 यहाँ पे 14 बचता है। तो आपके पास आंसर बचता है, यहाँ से 7 बचा और यहाँ से √6 बचा और डिवाइड में क्या बचा हुआ है, ये वाला 3 बचा। तो ये आपका आंसर आ गया। देखें डिनोमिनेटर में से आपका स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो चुका है, यही हमारा टारगेट था। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। देखें यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखें तो क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें आगे कुछ अभी फिलहाल तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये जो √7 है इसी को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। ठीक है, √6 को आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, √7 एज इट इज़। आप देखें ये वाला √7 जो है, यानी अंडर या स्क्वायर रूट एक ही बात होती है, इसे ध्यान रखिएगा। चले मैं स्क्वायर रूट बोलता हूँ। ये स्क्वायर रूट 7 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और स्क्वायर रूट 7 से ही आपने डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या कहा, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में, क्योंकि आप देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, इसके ऊपर भी उसके ऊपर। तो आप सिंपल 6 × 7 इसको लिख सकते हैं और नीचे वाले को भी आप लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि आप देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब मल्टीप्लाई करते वक्त एक स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं। ये वाला 6 7 42 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये वाला 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 7 स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो टर्म बचती है वो ऊपर से स्क्वायर रूट 42 बचता है और डिवाइड में खाली 7 बच जाता है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, इस 42 को अगर मैं देखें, हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना भी सीखना है। सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। मैं 42 का एलसीएम लेता हूँ। देखें सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4, 2 1 2। मजीद इसको डिवाइड करें, फिर 3 से होता है, 3 7 21, फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड एलसीएम करें, 7 1 7। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। अगर रिपीट ना हो रहा हो कोई नंबर, देखिए यहाँ पे 2 भी सिंगल टाइम है, 3 भी सिंगल टाइम है, 7 भी सिंगल टाइम है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कोई रिपीटिशन आ जाए किसी नंबर की, 2 है, यहाँ पे भी 2 होता तो फिर हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें हम करेंगे। मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। देखें स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो चुका है, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आप देखें यहाँ पे भी दरमियान में प्लस है। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखें मैं इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता 2 + 8, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं लिख सकता ये,
क्यों नहीं लिख सकता? ये प्रॉपर्टी नहीं है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर तो मैं उनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई बाय 8, लेकिन अगर प्लस है या माइनस है तो फिर नहीं लिख सकता। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर करेंगे क्या, ये हम करना सीखते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 तो मजीद सॉल्व नहीं होता, तो अभी 8 के बारे में मैं आपको बता चुका था थोड़ी देर पहले। अगर आप जब इसके रूट को सॉल्व करते हैं तो किससे सॉल्व करते हैं? एलसीएम से। 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखें जितने टाइम आपका ये आया ना इसका सोल्यूशन साइड पे फैक्टर बने, तो 8 के कितने फैक्टर बने, कितने टाइम? 2 है, 1 2 और 3 दफ़ा 2 लिखा है। तो इस 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 दफ़ा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये अंडर 2 तो एज इट इज चलेगा क्योंकि इसमें तो मजीद सिम्प्लीफाई नहीं होना। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने जोड़े बना लेना है। देखें इस 2 और इस 2 का जोड़ा 2 टाइम, ये 2 टाइम लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला 2 आप सिंगल है, इसके साथ कोई फैक्टर नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? ये वाला तो आपका ऐसे ही चलेगा। इन दोनों के ऊपर देखें स्क्वायर रूट बीच में मल्टीप्लाई है ना, जैसे हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं थे, इसी तरह हम इनके सेपरेट भी, यानी इस 2 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग कर लूँगा और इस 2 के ऊपर सेपरेटली अलग कर लेंगे। देखें यहाँ पे 2 स्क्वायर के ऊपर मैंने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई डाल के इस 2 के ऊपर मैंने अलग कर लिया। ठीक है, करने के बाद क्या होगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से बच गया अंडर 2 और यहाँ से बच गया खाली 2, और मल्टीप्लाई का साइन आप ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन ही है। यहाँ से एक बात और आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक नंबर कॉमन है, ये देखें यहाँ पे भी अंडर 2 है, यहाँ पे भी अंडर 2 है, ये सेम नंबर है, इनको कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बच्चों आपने एक ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे अंडर 2 है, इसके शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप ये ध्यान रखें 1 तो अंडरस्टूड होता ही होता है। सिर्फ यहाँ पे मैंने कलर इसलिए तब्दील कर लिया कि ताकि आपको याद रखे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 1 है। अब देखें इन दोनों फैक्टर में से अंडर 2 को मैं कॉमन लेता हूँ। ठीक है, अंडर 2 यानी स्क्वायर रूट को कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने के लिए क्या है, इन दो जगह से 2 कॉमन होकर बाहर निकल गया, यहाँ से बचता है आपके पास 1 और यहाँ से बचता है आपके पास +2, जिनके ऊपर टिक लगे हुए हैं, ये कॉमन हो गए सिंगल टाइम बैठ जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर 2 हुआ, यहाँ से ब्रैकेट में 1 + 2 कितना हो गया? 3, और अगर हम इसको सीधा करके लिखना चाहें 3 पहले आ गया और अंडर 2 बाद में आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली था, लेकिन बहरहाल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी कोई इसमें खास समझने वाली बात नहीं है। हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में देखें 3 जगह पे फैक्टर है, तो हमें तीनों जगह पे एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट के अंदर 50 है, तो मैं 50 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, 50 का एलसीएम लेता हूँ। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 52 से ही डिवाइड होता है, आपको पता है कितना होता है? 25। फिर 25 को दोबारा करेंगे तो 5 से होता है, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बच्चों हम इस 4 को तो एज इट इज लिखते हैं, इस 50 की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पे तो इस 50 की जगह पे तो ये लिख सकते हैं +200। अब ये 200 का एलसीएम भी हमें इसी तरह लेना पड़ेगा। अब 200 को लिखें, यहाँ से 2 से जाएगा 100, 2 को दोबारा करेंगे तो क्या हो गया? 50, फिर अगेन करेंगे तो क्या हो गया? 25, फिर करेंगे तो क्या होगा? 5 5 ज़ा 25, फिर दोबारा करेंगे। चलो मैं इस 5 को ज़रा सही करके लिख लेता हूँ, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 200 की जगह पे आप देखिएगा कितने टाइम 2 लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3 टाइम 2 है। ठीक है, यानी 3 दफ़ा आपने किसको लिख लेना है? 2 को, और फिर 5 को कितनी दफ़ा लिख लेना है? 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया। फिर ये प्लस, इसका आपने सॉल्व कर लिया, प्लस आएगा ये वाला, और 50 का हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसको वहाँ से दे के लिख लेते हैं। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर अंदर बनते हैं उनको स्क्वायर बना लेंगे, या जोड़े बनते हैं जोड़े बना लेंगे। ये 4 एज इट इज़ देख लें,
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, यानी 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब गौर से देखिएगा, ये 2 जो है ना 2 का स्क्वायर बना लेते हैं। 2 का क्या है, स्क्वायर बन गया। ये सिंगल टाइम 2 है तो एक दफ़ा तो इसे 2 लिख लेंगे, और ये 5 का जोड़ा है, इसको भी तो हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। फिर उसके बाद इसको भी देखें, 2 आपका यहाँ पे सिंगल टाइम है, इसको एज इट इज लिख लें। ये 5 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो 5 का स्क्वायर लिख लें। अब आपने क्या करना है, सब के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट से अलग अलग का लेना है। देखें 4 एज इट इज, यहाँ पे √2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 5 स्क्वायर के ऊपर आपने स्क्वायर रूट को अलग कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस देख के लिखा। देखें इस के ऊपर 2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग, इस 2 के ऊपर आपका अलग, इस 5 स्क्वायर के ऊपर आपका अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड इस वाले में भी इस 2 के ऊपर आपका अलग हो गया, और मल्टीप्लाई डाल के हम इस 5 के ऊपर आप इसको अलग कर लेते हैं। अब बच्चों जो जो कैंसिल होते हैं, चलो मैं इससे कैंसिल कर लेता हूँ। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। जो बच गए उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ से बच्चों बच गया 4 मल्टीप्लाई सॉरी अंडर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ से बच्चों बच गया खाली 2, ये मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है, इसको तो नहीं कैंसिल किया ना स्क्वायर रूट को, यहाँ से मल्टीप्लाई ये वाला 5। इसी तरह यहाँ से स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई खाली 5। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 4 ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 20, और ये स्क्वायर रूट 2 आपका साथ एज इट इज आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बगैर स्क्वायर रूट वाले आपस में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये 2 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 2 10, और ये स्क्वायर रूट आपका एज इट इज साथ होता रहेगा। ठीक, ये फिर प्लस ये 5 आपका उस तरफ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म आप पहले लिख लेते हैं, और ये √2 आपका एज इट इज बच गया है। ठीक है, अब देखें इन 3 टर्म है, तीनों टर्म में ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 आपका कॉमन है, तीनों में सेम टर्म है ना, तो आप इसको कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचेगी 20, ये वाला स्क्वायर रूट तो बाहर जा चुका है। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 10, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों +5, और आप लिख सकते हैं इस स्क्वायर रूटों को एज इट इज। यहाँ पे 20 10 30 एंड 5 35 बच गया। ठीक है, और अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो 35 को हम पहले लिख सकते हैं, √2 को आप बाद में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है सिंप्लीफाई हो के। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है, कोई इसमें समझने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखें ये 12 है, 12 का हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेपरेटली। 2 तो सिंगल टर्म है, इसे 20 को भी कर लेंगे और देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहला स्टेप ये है, आपने इस 12 का एलसीएम ले लेना है, और 12 का एलसीएम लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करता हूँ। 12 का एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आप देखें 12 है 2 6 2 3 एंड 3 1। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ बचती है, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको ड्रैग करने लगा हूँ। यहाँ से देखें हम वहाँ पे लिखें ये 2 × 2 का स्क्वायर बच गया यहाँ पे। ठीक है, और साथ कौन सी टर्म बची हुई है, सिंगल 3 बची हुई है। ठीक है, ये वाली। ठीक, अब उसके बाद बच्चों ये तो हो गया सिंप्लीफाई। ये सिंगल 2 है, इसे तो एज इट इज़ लिख लेंगे, इसे तो हमने कुछ भी नहीं करना। इसी तरह अब यहाँ पे 20 है, 20 का एलसीएम भी हम लेके देखते हैं जी। 20 के एलसीएम में क्या आता है जी, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 10 2 5 एंड 5 1 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ये 5 को मैं सही कर देता हूँ। ये 2 कितने टाइम से 2 टाइम है, तो इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, और साथ क्या है मल्टीप्लाई, सिंगल टर्म आपके पास 5 है।
ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये 3 एज इट इज़ उतरेगा, इसे तो कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि ये, और 2 का एलसीएम भी क्या करेंगे, सिंगल 2 1 2 होता है तो उसको भी एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको जब 2 स्क्वायर को करेंगे स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर का और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया, आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे -√2 है, ठीक। इसी तरह यहाँ से भी ये स्क्वायर रूट है 2 का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3√2 एज इट इज़ आ गया। पहले तो हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब आपने क्या करना है, देखें अब मल्टीप्लाई है सिंपली, देखें ये फर्स्ट ये डिजिट है ना पूरा, इसने इस पूरे से मल्टीप्लाई होना है, पहले इससे मल्टीप्लाई होना है इसने, ठीक है, इस वाली टर्म ने। मल्टीप्लाई कैसे होगा ये ध्यान रखिएगा, ये वाली टर्म जो बगैर के रूट के है, इधर से बगैर के रूट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देख लीजिएगा, मैं बड़ा ईजी करके बता रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। देखें स्क्वायर रूट है 3 × 5 कितना हो गया 15। बात समझ आई, मल्टीप्लाई करने का क्या देखा, जो बगैर स्क्वायर रूट के हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट वालों को आपस में। ये फर्स्ट टर्म आपकी इससे मल्टीप्लाई हो चुकी है। फर्स्ट टर्म को अब हम क्या करते हैं इसके साथ, पहले प्लस माइनस, ये माइनस आया, अब देखिएगा ये 2 × 3 6 हो गया बच्चों, 3 × ये वाला आपस में स्क्वायर रूट के अंदर 3 और ये आपस में मिलकर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म की बारी है, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 1 2 ज़ा 2 हो गया बच्चों, और ये 2 × 5 मिलकर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह जब इसको करेंगे, इसका 1, पहले तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस, इसके शुरू में कुछ नहीं तो 1 1 3 ज़ा 3 और ये आपस में 2 2 ज़ा 4, यानी ये आ गया 4, ठीक है। अब बच्चों एक दो स्टेप्स आपने और करने आगे, देखें 15 का तो कोई इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही आएगा। आप एलसीएम देखना, एक दफ़ा 3 एक दफ़ा 5 आएगा, 2 टर्म्स आती नहीं है। इसमें भी देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √6 ही आएगा, और इसको भी आपने कोई नहीं करना, ये एज इट इज़ ही आएगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि 4 का स्क्वायर रूट याद रखने, वो वैसे भी आपको पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है सिंप्लीफाइड, यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके रूट आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। और लास्ट बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है ऐसे ही आएगा, और लास्ट वाली इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये भी आ गया, 210 भी एज इट इज़ आ गया, और +3 2 ज़ा 6 आ गया। तो यही आपका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकली था, बहरहाल ऐसे ही होगा। तो पार्ट 4 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये मज़ीद उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 2 है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, 5 भी मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को इस 6 को 5 से क्या हो जाएगा 30, और ये आप इससे होगा तो ध्यान रखिएगा, ये 6 है, ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है। ये 6 एज इट इज़ आएगा, पहले तो ये प्लस और माइनस, ये माइनस आएगा 6। देखें मैं फिर एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप इसके साथ 1 लगा सकते हैं खुद ही, 6 1 ज़ा 6, और ये √5 अकेला है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये प्लस, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 5 ज़ा 5, और √2 साथ इसके ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, ये दोनों आप स्क्वायर रूट वाले हैं, स्क्वायर रूट में 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मज़े की बात यह है, ये तो क्वेश्चन इतना से आगे तो ये मज़ीद सॉल्व हो ही नहीं सकता, इतना ही है। इसको आगे हमने क्या सॉल्व करना है, इतना क्वेश्चन एक लाइन का आंसर था। सिंपली आपको रूल्स का पता होना चाहिए, यानी रूल्स क्या हैं, बगैर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इतनी सी बात है। और क्वेश्चन नंबर 5 को भी एज इट इज़ ही देखना है आपने, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। देख लें, इसका स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो अब चलें एक और बात कर देते हैं, अगर इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा, 1 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, और स्क्वायर रूट वाली सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब इस टर्म को आप हम किससे करने लगे हैं, सेकेंड वाले से, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 3 5 ज़ा, ये आप आपस में होंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो 5 3 ज़ा 15, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 15।
आप इधर से देखें माइनस प्लस माइनस, ये तो सिंपल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 ज़ा 10, और आप इस -2 को इधर भी करेंगे माइनस, एंड ये माइनस 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 प्लस 2, और ये बगैर स्क्वायर 2 1 ज़ा 2, और साथ √5 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब बच्चों वो तो बातें ठीक हैं, ये √5 को 3 को ऐसे लिख लेते हैं, ये तो ठीक हो गया। ठीक है, देख लें यहाँ पे √5 वाली दो टर्म है, मैं इसको ज़रा ये देखें, एक ये वाली है एक ये वाली है, इनको आप क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इनको आप क्या करते हैं -√1 सॉरी -1 अंडर, अच्छा ये 15 है 5 नहीं है सॉरी, तो बहरहाल फिर अगर ये ऐसे है तो इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यही आंसर है। क्यों मुझे ऐसा दिखाई दिया कि शायद ये भी 5 है और ये भी √5 है, हालांकि ये 15 है, तो मज़ीद आगे इसमें मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। जिस मर्ज़ी एलसीएम को आप सॉल्व करें, आप देखें मैं अगर 15 को ही देखता हूँ, इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 15 लिखता हूँ, एलसीएम से ही सॉल्व होता है ना, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ये तो सिंगल सिंगल है, सिंगल वाला हो तो फिर आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, 3 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है, इसका रिपीट होना ज़रूरी था। तो बस ये आंसर इसका इतना सा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को देखते हैं, 6 पार्ट है, तो ये भी सेम उसी तरह का, कोई चीज़ इसमें, अब सारे क्वेश्चन एक तरह के, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। 7 5 ज़ा 35, 7 को जब इससे करेंगे तो अब आपको पता लग गया ना 7, और यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1 7 1 ज़ा 7, और साथ ये वाला √2 आप उसके साथ ऐसे ही लिख लेंगे। इसी तरह इन दोनों को भी, ये 5 और ये √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये 5 अकेला है, 5 1 ज़ा 5 इधर से हो गया, और स्क्वायर रूट वाली टर्म साथ वैसे ही लिख लेनी है। इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म 3 2 ज़ा 6, ये आपका एक लाइन का जवाब है, इसमें भी मज़ीद आगे करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। चलें बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी आपने डिनोमिनेटर में से ये वाला साइंस के रूट का ख़त्म करना है, लेकिन देखें इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई सिंगल टर्म आती थी, देखें यहाँ पे वहाँ पे होता था +2 नहीं होगा, या खाली 1/√3 होता था सॉरी √3 होता था। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ज़हन रखिएगा। आपने क्या करना है, देखना फिर इसी डिनोमिनेटर को ही है, लेकिन आप क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, आपने ये सेम टर्म के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे जो दरमियान में साइन है ना, इसको चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा क्वेश्चन में तो उसको प्लस कर देना है। आप देखें सबसे पहले तो ये आप ऊपर से एज इट इज़ देख के लिखेंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें कोई चीज़ समझने की नहीं है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, यही टर्म आपने लिखनी है, एंड उसके √3 भी लिखना है, 2 भी लिखना है, लेकिन अब साइन दरमियान में प्लस की जगह पे आपने क्या डाल देना है, माइनस डाल देना है। देखें ये 3 है, यहाँ पे मैं -2 सॉरी इसको तो मुझे करना नहीं था, यहाँ पे खाली 2 था, तो क्या करना है, यहाँ पे √3 था, प्लस की जगह माइनस डाला और क्या लिखा 2 एज इट इज। इसी से मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से ही सेम यही टर्म डिवाइड में भी लिख लेनी है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद क्या करना है, देखें अब आपको बात बच्चों पता ना जी, ये ऊपर वाले नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका तो मसला कोई नहीं, 1 से जब भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ खुद आ जाती है, ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, स्क्वायर रूट क्यूब 3 आ जाएगा और माइनस सॉरी स्क्वायर रूट के नीचे 3 और -2 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिएगा, डिनोमिनेटर में देखें बच्चों अब क्या है, ये सेम टर्म है, फर्स्ट वाली भी एंड सेकंड वाली भी, और दरमियान में किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, प्लस का है तो इधर माइनस है। आपको पता है पिछले लास्ट लेक्चर्स में कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इस तरह की सिचुएशन हो जब टर्म फर्स्ट और सेकंड सेम हो और दरमियान में साइन का फ़र्क हो, तो फिर हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं और दरमियान में माइनस डाल के सेकंड वाली जो टर्म होती है उसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं। ये मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, यानी a² - b² इसकी जगह फार्मूला आप पुट कर लेते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हो गए, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है सॉरी इसकी, तो ये एज इट इज़ आएगी। नीचे वाली मैंने आपको पहले बताया, मैं अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 2 का स्क्वायर बचो कितना होता है, 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बाकी आप इसी तरह लिखेंगे, ऊपर से स्क्वायर रूट के नीचे 3 और ये 2, 3 - 4। आप ध्यान रखिएगा, आमतौर पर बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। देखें यहाँ पे 3 के साथ प्लस है,
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको याद होगा माइनस करना क्या, दिमाग में बिठा रहे करना तो माइनस है, 4 में से 3 चला गया 1, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, बड़ी के साथ कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, याद आपने क्या रखना है, अगर रैशनलाइज करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन आया तो उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम बारी बारी करते हैं सारों को। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड भी देखें आपके सामने ही एज इट इज़ करूँगा, देखें ये तो इसी तरह ऊपर से टर्म पूरी की पूरी नीचे उतर आएगी। ठीक है, और अब आप बताएं कि क्या करना पड़ेगा, किस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। देखें सेम ये टर्म लिखनी है, यहाँ पे माइनस है तो लेकिन आपने दरमियान में अब क्या डाल देना है, प्लस डाल देना है। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से डिवाइड भी आपने कर लेना है। ठीक होगी बात। अब देखें बच्चों क्या है, ये ऊपर वाली टर्म तो फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, 4 प्लस √5 तो आपका इसी तरह आ गया। नीचे देखें फिर उसी तरह सेम टर्म है, फर्स्ट वाली भी एंड सेकंड वाली भी सेम है, साइन का डिफरेंस है तो मैंने बताया है क्या इसका करना होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। देख लें फर्स्ट कौन सी है, आपने यहाँ से देख ली, फर्स्ट 4 है और सेकंड √5 है दोनों में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 प्लस √5 ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता, 4 को 4 से 2 टाइम यानी 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना आपस में, 4 4 ज़ा 16। और यहाँ बच्चों में स्क्वायर रूट डालना भूल गया था, वो आपने याद रखना है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 5, और नेक्स्ट स्टेप में बाकी तो एज इट इज़ आएगा, 16 - 5 की जगह पे उसका आंसर लिख लेना है, ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, 16 - 5 आपको पता है क्या होता है, 11 होता है, तो इसका आंसर भी इतना सही है, कोई मुश्किल स्टेप्स इसमें भी नहीं है। तो पार्ट 3 को देखें, पार्ट 3 भी इसी तरह आप करेंगे, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन आ जाए शायद। तो फर्स्ट तो आप इसको एज इट इज़ उतार लें। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट के अंदर 3 इसको एज इट इज़ उतारें और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखें। अब आपको पता होना चाहिए कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखिएगा मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म नीचे वाली, ठीक है, इसी के साथ करना है लेकिन साइन चेंज करके, √7 दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 5, और यही टर्म जो ऊपर लिखी है इसी को आपने नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आप देखें यहाँ पे अगर होता 1 तो फिर तो ये पूरी पूरी टर्म आती, अब मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे होगी, ये 4 √3 को सॉरी एज इट इज लिख लें, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली इसको आपने ब्रैकेट में साथ लिख लेना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जब मल्टीप्लाई की जगह आप साइन मल्टीप्लाई खत्म करेंगे तो उसकी जगह ब्रैकेट का साइन आप डाल देते हैं। ये आपने नई चीज़ अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखी है, तो इसको दिमाग में आप रखना है। ठीक है, नीचे सेम उसी तरह फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में फिर कैंसिल। ऊपर वाली टर्म को तो आप बच्चों फिलहाल एज इट इज़ लिखें, लास्ट में हम देखेंगे इसका कुछ करना है या इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, ये एज इट इज़ ही आ गया, कुछ भी नहीं स्टेप्स नहीं किए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 7 - 5, तो 7 - 5 2 होता है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो 4 स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा बच्चों आपके पास यहाँ से 7 - 5 गया तो क्या बचा, 2 बचा। अब ये 4 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है, 1 ही होता है। यहाँ से 2 बचा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या अगर आप बच्चों उसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये पूरी टर्म ये वाली जब इससे होगी तो 2 इसके साथ 1 है, देख लें बगैर स्क्वायर रूट वाला, ये 2 आ गया, 7 3 ज़ा 21 आ गया। इसी तरह ये माइनस है, ये 2 एज इट सिंगल क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15 इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ये भी आप आंसर में दोनों में से कोई भी आंसर आप ये ऊपर वाला लिख लें या ये वाला लिख लें, दोनों ठीक होंगे। तो ये पार्ट 3 था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा था। अब पार्ट 4 को भी देख लेते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने याद रखना है, क्वेश्चन मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। पहली बात तो ये है, नीचे से आपने इसको ख़त्म करना है प्लस को, और ये जो स्टेप होता है ना जो हम इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो आप इस पूरे को एज इट इज़ लिख लें, ठीक हो गया। फिर नीचे वाले को भी आप एज इट इज़ लिख लें। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके ऑपोजिट साइन, ऊपर आपने नहीं देखना, आपने देखना डिनोमिनेटर में। देखें मल्टीप्लाई करने लगे हैं, √x यहाँ पे प्लस है तो आपने इसके हिसाब से साइन चेंज किया तो -y हो गया, और इसी जो पूरी टर्म है इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब क्या करें बच्चों, अब देखें यहाँ पे देखें इन दो टर्म को देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म भी एक जैसी है, सेकंड टर्म भी एक जैसी है, और साइन भी एक जैसा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको हम करते होते हैं होल स्क्वायर। जब हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये होल स्क्वायर क्या चीज़ है, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे देखें टर्म्स तो सेम है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन साइन का फ़र्क है। तो इसको लिखते वक्त इन फर्स्ट और सेकंड टर्म का अलग अलग स्केल लिखना है। ये बात आपने दिमाग में याद बिठा लें, जब साइन का डिफरेंस हो तो अलग अलग आपने इसके स्केल डालने हैं, और दरमियान में साइन माइनस का आएगा, ये भी ध्यान रखिए, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब इस तरह भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे वाई का स्केल, ये बात समझ आई ना। देख लें जब ये पूरी एग्जैक्ट सेम है तो होल स्केयर पूरी टर्म लिख के ना यहाँ से ये वाली इसका होल स्केयर, लेकिन अगर ये टर्म्स तो सेम है पहली और दूसरी, यहाँ पे देखें x ये भी √x, ये y और ये भी √y सेम होगी, साइन का फ़र्क है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो अलग अलग स्केयर पहली और दूसरी टर्म का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखें ये नहीं होगा कि ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाए, ये तो फार्मूला बनता है a - b का होल स्केयर, फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ है। तो अगर हम इस टर्म को बच्चों याद रखें, मैं a कहता हूँ इसको b कहता हूँ, a - b का होल स्केयर, तो शायद मैंने आपको फार्मूला याद कराया हो, a स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर फार्मूले के मुताबिक प्लस ही आता है, b स्केयर यानी इस टर्म का स्केयर, फिर अगर माइनस है तो -2ab, -2 a की वैल्यू कौन सी है √x और b की √y। ठीक है, फार्मूला अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लास्ट जो लेक्चर है खास तौर पे 1.2 वाला, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर शायद मैंने ये बातें बताई हो, उस लेक्चर को देखें। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ से x - y आ जाता है। यहाँ से भी देखें स्केयर और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, बचता क्या बच्चों ऊपर से x, यहाँ से प्लस ये वाला y -2। अच्छा ये अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो आप इसे एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गई, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में x - y ही बचता है, यही आंसर है आपका। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, 5 पार्ट है, सेम स्टेप के साथ है। डिनोमिनेटर से आपने रैशनलाइज करना है, तो ये फर्स्ट वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, 2 + √3b 3 √7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, लेकिन साइन को चेंज करके। ठीक है ना, और इसी तरह इसी के साथ साइन को चेंज करके डिवाइड भी कर लेना है। ऊपर सेम हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई होते हैं, तो 507 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे आप बच्चों ब्रैकेट का साइन डालेंगे, और ये वाली टर्म साथ एज इट इज 3 एज इट इज लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर में देखें वही सेम टर्म्स है, फर्स्ट टर्म को देखें सेकंड टर्म को देखें, सेम है, साइन का फ़र्क है, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड कौन सी है 3 √7 का स्क्वायर। नोमिनेटर को एज इट इज लिखते जाते हैं एंड तक। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 2 - 3 √7, और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। एक चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है, इस दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, 3 के ऊपर भी और इस √7 के ऊपर भी। तो आप क्या करें, दोनों के ऊपर पहले यहाँ पे स्क्वायर अलग अलग कर लें, इस 3 के ऊपर अलग कर लिया और स्क्वायर रूट 7 के ऊपर आपने अलग कर लिया, और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारा एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट में ऊपर बात जाता है जी 2 - 3 स्क्वायर रूट 7,
और डिनोमिनेटर में बच जाता है जी 4, यहाँ से आ गया 3 का, अच्छा ये देखें, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर क्या बच जाएगा खाली, क्योंकि स्क्वायर उसके रूट कैंसिल हो चुके हैं, तो 7 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़, 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपका बच गया है 4 इसी तरह, और 7 9 63 होता है, ठीक है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें तो 5 स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 भी एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, होगा साइन में बड़ी रकम वाला, और ये 59 आपका नीचे बच जाता है। ये मज़ीद कटिंग नहीं होती तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इतना सा ये आंसर है। स्टेप्स आप क्लियर करें, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, आप इसको गौर से देखें, इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरा दिल कर रहा है जी आपको होमवर्क देता हूँ, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को होमवर्क कर ले तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, ताकि पता लगे आप कुछ कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, इस तरह का सेम इस तरह का क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले पीछे कर चुके हैं। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। अगर ना हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं, आपको मैं पर्सनली यहाँ पे या यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को दोबारा अपलोड कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट लाजमी करिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देख लेते हैं। ये भी अब लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, 29 एज इट इज़, 11 भी एज इट इज़, 3 और अंडर 5 भी एज इट इज़। मल्टीप्लाई किस डिवाइड किससे करेंगे आप देखें, इस साइन को चेंज करेंगे ना, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे 11 को भी, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 को भी, और इसी से आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 29 तो सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई की जगह आप क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, और इस पूरे को इसके अंदर लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। नीचे फर्स्ट वाले का स्क्वायर देखें आप, ये उसी तरह है, 11 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, कोई नई चीज़ इसमें है नहीं जो आपको बतानी पड़े। ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, इसको मैंने कहा आप इसको इसी तरह लिखें। इलेवन का स्क्वायर आपको पता है बच्चों, 121 होता है। अब थोड़ा सा देखिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर खाली 5 बचेगा। ये स्टेप मैंने अब थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। ऊपर वाला एज इट इज लिखें, ठीक है, और नीचे आप लिख लें 121 माइनस 9 5 45। बाकी सब कुछ इसी तरह नीचे वाली टर्म को आप माइनस कर लेंगे। देखें ऊपर वाली टर्म आपके पास 29 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ है, और नीचे क्या हो जाएगा, 121 में से 45 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, पीछे क्या बचता है, 12 की जगह 11 में से 4 चला गया तो 7, यही बचता है ना, या कुछ और बचता है, ठीक है। देखें आप उसके बाद ये मज़ीद अगर डिवाइड हो सकते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं होते तो इनको यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये देख लें एक दो डिवाइड माइनस ठीक किया ना, 11 में से 5 चला गया 6, यहाँ पे 11 में से 5 4 चला गया तो 7। तो ये यहाँ तक यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ये डिवाइड 29 और 76 में हालत में कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पार्ट 8 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो इसको देख लेते हैं। ये भी एज इट इज़ ही था, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट आप इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, +2 अंडर 3 भी इसी तरह लिख लेंगे। और आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, 3 अंडर 7, ये साइन चेंज करना है, पता है ना, 2 अंडर 3 हो गया, ठीक है, और इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है, ठीक होगी बात। अब क्या करना है बच्चों, ये आपको पता है 17 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और इसको इसी तरह लिखना है, 2 अंडर 3 को भी एज इट इज लिखना है, और नीचे दोनों का सेम टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको
बता चुका हूँ। फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, चलिए इस 2 को थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर। नोमिनेटर में ये टर्म इसी तरह लिखी रहेगी, इसको तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई। देख रहे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई खाली इकट्ठा किया है, इसको आगे और कुछ भी नहीं किया। सॉल्व कौन सी हो रही थी, डिनोमिनेटर वाली भी हो रही है। अब बच्चे मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करूँगा, इस 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इस 3 का भी स्क्वायर है और 7 का भी। जब हम इस 3 का स्क्वायर देखते हैं तो ये तो हो गया 9, ठीक है, लेकिन इस 7 का स्क्वायर रूट 7 का जब करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 7 बचेगा। सेम यहाँ से 2 का स्क्वायर आपको होता है 4 और स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे खाली 3 बचेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऊपर वाला एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर ये भी एज इट इज़, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 9 और 7 कितना होता है मल्टीप्लाई, 63 और 4 3 12 होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। इसको माइनस करें, 3 में से 2 चला गया 1, 6 में से 1 चला गया तो 5, और ये करने के बाद ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 17 1 सा 17 होता है और 17 3 सा 51 होता है, ठीक है। तो 1 से तो कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ रह जाती है। तो यहाँ पे ऊपर बचा 307 माइनस 203 और डिवाइड में बच्चों बात क्या है, खाली 3। तो ये इसका आंसर था, इजी सा आंसर है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 एंड 9 जो है ये आपके लॉन्ग पार्ट्स में आते हैं, इनका पोर्शन लॉन्ग पार्ट्स में शामिल होता है। तो अच्छे तरीके से करना है। स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन बहुत सारा पिछले हुए क्वेश्चन से जो मिलता जुलता होगा। तो ये चीज़ आपको गिवन है, इफ़ x इज़ इक्वल है स्क्वायर रूट 5 + 2, ठीक है। तो उसके बाद आपने फाइंड करना है, 2 पार्ट्स हैं, एक x + 1/x और एक x² + 1/x²। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप गौर से समझ लेंगे तो इसके जो स्टेप्स है बाकी क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखें, आपको जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 + √2, और इसको लिखने के बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना होगा, ठीक है। अब बच्चों आप देखें, अगर हम इस फर्स्ट वाले पोर्शन को देखें, जो फर्स्ट पार्ट करना है, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक x है जिसको मैं इसके, और एक 1/x है। तो जो हमें गिवन है वो x है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन 1/x यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे और करने के बाद हम जो 2 इक्वेशन होंगी उनको ऐड करेंगे तो ये टर्म हमें मिलेगी। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, मैंने अभी बता दिया कि हमारा टारगेट है 1x तो दिया हुआ है ना, 1/x फाइंड करना। तो एक चीज़ें हम रखिएगा, मैं आपके सिंप्लीफाई कर दूँ ज़्यादा इसको, ताकि आप ज़रा अच्छे तरीके से समझें। ये जो स्टेप लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इस दफ़ा तो मैं इसको कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, और ये जो पूरी टर्म है इसके डिनोमिनेटर में भी एज ए होल 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों के नीचे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। तो करना क्योंकि मुझे 1/x चाहिए ना। देखें यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, 1/x चाहिए, 1/x चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1/x करने के लिए मैं यहाँ पे बोथ साइड पे रेसिप्रोकल करूँगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, उल्टा आ दूंगा, ये जो यहाँ पे टर्म 1 है इसको ऊपर ले जाऊँगा और x को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। इस टाइप को बोलते हैं रेसिप्रोकल करने लगा हूँ। लेफ्ट साइड पे भी करूँगा और राइट साइड पे ऑटोमेटिकली मुझे करना पड़ेगा, नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाली पूरी टर्म आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ 1/x का आंसर नहीं आया। देखिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ से डिनोमिनेटर को सॉल्व कर नीचे स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है, और इस स्टेप को बोलते थे रैशनलाइज। और लेफ्ट साइड पे बच्चों आपका 1/x आता जाएगा। बाकी स्टेप्स वो ही हैं कि आपको पता है ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, सेम टर्म से, लेकिन साइन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, √5 साइन की जगह -2 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ यही टर्म आप लिखेंगे। अभी जो पिछले क्वेश्चन है उनके अंदर आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ पूरी की पूरी आ जाएगी, आपने याद रखना है, ठीक है।
और डिनोमिनेटर में फिर वही सेम टर्म है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, दरमियान में साइन का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया हुआ बहुत दफ़ा क्वेश्चन में कर चुके हैं, दोनों फर्स्ट वाली का अलग स्केयर, दरमियान में माइनस और सेकंड वाली का अलग स्केयर, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टेप, थोड़े से क्वेश्चन जो है वो लेंथी है, तो 1/x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। ऊपर स्केयर रूट 5 - 2 एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में ये स्केयर रूट एंड ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल, यहाँ से बचा आपके पास बच गया 5 माइनस ये 2 का स्केयर कितना बच गया, यहाँ पे 2 का स्केयर होता है 4, तो यहाँ पे 1/x को एज इट इज़ लिखेंगे और ये ऊपर बच गया √5 - 2 और नीचे 4, 5 - 4 1। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये √5 - 2 ही आएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया 1/x को, जब देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रहा, तो जब इस जगह पे पहुंचेंगे तो इस इक्वेशन को आपने नाम देना है 2 का। अब देखें एक x की वैल्यू निकली, एक 1/x की, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, एडिंग 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो इसकी ये लेफ्ट वाली साइड ये वाली और ये वाली आपस में ऐड हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखें वो x लिखेंगे, वहाँ से ऐड करने का मतलब प्लस, और ये 1/x आपका 1/x यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से पता लगा कि हमने इनको ऐड करना है x और 1/x, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। तो x पहले है ना, इसकी आप यहाँ से इसकी राइट साइड भी पहले लिखेंगे, √5 + 2 आप लिख लेंगे, ठीक है, √5 + 2, ये किसकी वैल्यू है, इस x की जगह पे, फिर ये प्लस है ना, आपने यहाँ पे प्लस डालना है। अब 1/x की वैल्यू ये लिखी हुई है जो कि √5 - 2 है, ठीक है, आपने इसको लिख लेना है। लिखने के बाद देखिएगा ये 2 +2 और -2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल, यहाँ 5 और 5 यानी 2 दफ़ा तो 2/5 आ जाएगा। ये आपका पार्ट 1 का आंसर, ये आपका, मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपका आ चुका है इस x + 1/x का। देखें, और ये सेकंड वाला जो होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर है या कुछ भी है, यहाँ पे आपने ये स्टेप दिमाग में बिठा लेना है। आप इसको क्या लिखेंगे, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आएगा। आप देखते हैं कैसे आता है, टेकिंग होल स्क्वायर, इस दफ़ा तो मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लिखूंगा इसको, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। कैसे होगा, देखें ये वाली जो टर्म है ना, x + 1/x होल स्क्वायर का मतलब तो पता है ना, पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर, x + 1 पूरी का इज इक्वल, राइट साइड पे 2/5 है तो इस भी पूरी का आपका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरफ आप देखें ये a + b, फिर मैं कह रहा हूँ 1/2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम वहाँ पे जाकर रिवाइज करें, a + b का होल स्क्वायर, ये a वाली टर्म कौन सी है समझाने के लिए, पहली टर्म को a कहते हैं और सेकंड टर्म को b कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन चले मैं पेन तब्दील कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक होता है +2a and b, ठीक है, ये बात समझ आई ना। इसका फार्मूला खोला है a + b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, a² + b² + 2ab। राइट साइड पे जब हम करेंगे तो इस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 आ जाएगा। जो आपको पता है ना, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और इस 5 स्क्वायर रूट को जब इसके साथ स्क्वायर लेंगे, उसके स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, खाली 5 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x का स्क्वायर x² हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस एज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वर्ड में x का स्क्वायर बच्चों x² ही हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करें, ये वाला x डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो गया और इज इक्वल 5 4 20 हो गया। लास्ट स्टेप में बच्चों ये +2 इधर आके माइनस होगा, तो आप अपने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हो गया x² + 1/x² इज इक्वल 20 - 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² इज इक्वल 20 - 2 बेटो ये होता है 18। तो ये सेकंड पोर्शन भी आपका आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। याद रखने की बात सिर्फ इतनी क्या है कि आपने x आपके पास गिवन होगा, 1/x के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है कि जब आप डिनोमिनेटर के नीचे 1 होता है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे।
तो इसी को सामने रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन सारा उसी था, लेकिन वहाँ पे हमने ऐड किया था पहले पार्ट में, यहाँ पे आपको सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग वही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन आप करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, एक्स को से स्टार्ट करते हैं, एक्स और ये 2 प्लस √3 है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, अभी बताया था मैंने। अब रेसिप्रोकल करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ जी। देखें जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है ऑटोमेटिक। अब मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे, इसलिए कि आपने भी ऐसे ही करना है, 1/x करेंगे या और इसको भी 1/2 √3 कर लेंगे। ठीक है, और बाकी स्टेप वही है, इस स्टेप को इस साइड को रैशनलाइज करेंगे और 1/x की वैल्यू निकालेंगे जिसने हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 आ गया। ठीक है, 1/x बच्चों एज इट इज़ आएगा, इधर से ये टर्म मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस √3 सिंपल रह जाएगी, और राइट साइड पे क्या रह जाएगी, सॉरी डिनोमिनेटर में दोनों का सेपरेटली स्केयर हो जाएगा, बताया हुआ है, दरम्यान में साइन का डिफरेंस है, बाकी टर्म एक जैसी हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1/x को तो आपने एज इट इज़ लिखना है, 2 माइनस √3 एज इट इज़ आ गई, नीचे इस 2 का स्केयर 4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, 4 स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 बच गया। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू आ गई जी बच्चों आपके पास, ऊपर से 2 माइनस स्केयर रूट के अंदर 3 और नीचे 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x को बच्चों मैंने क्या कहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ खाली इतना ही लिख लेंगे, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन 2, तो अब आपने माइनस करना है 1 और 2 को, लेफ्ट में माइनस करना है और राइट वाली साइड में राइट। तो पहले आप वहाँ से x लिखेंगे, माइनस 1/x लिखेंगे। ठीक है, या आप यहाँ से देख के लिख लें, x की वैल्यू कितनी है वहाँ से देख के लिखेंगे, 2 प्लस कितनी है जी, √3 है, फिर माइनस है। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस डालने के बाद जब आप 1/x की वैल्यू डालेंगे ना, इस 1/x की, तो ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डालनी है। ठीक है, 2 माइनस √3 हो गया, और इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 प्लस √3 इसी तरह, ये साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका बचो √3 हो गया। यहाँ से x माइनस 1/x चलती आ रही है, फिर उसी तरह ये -2 और +2 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बात गया जी x माइनस 1/x, यहाँ से बात गया क्यूब और सॉरी √3 एंड √3 2 √3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर देखें, x माइनस 1/x का जो आपको निकालना था, देखें वो तो निकल आया। इसको निकालने के लिए फिर आपको बोथ साइड पे होल स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप x माइनस 1 एज इट इज़ लिखें, इसके ऊपर भी आप होल स्केयर डालें, और राइट साइड पे जो टर्म है उसके ऊपर भी आप होल स्केयर डाल के आपने सॉल्व करना है। ये फार्मूला आ गया जी a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो क्या फार्मूला होगा जी, फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, यही होता है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्केयर 4, और इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होंगे तो ब्रैकेट में खाली क्या बच जाएगा, 3। तो x का स्केयर x स्केयर होता है बच्चों, माइनस सॉरी ये प्लस है, इस 1 का स्केयर 1, x का स्केयर x स्केयर, ये x और x पहले आप कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 2 1 2 -2 बच गया, इज इक्वल टू 4 3 12। नेक्स्ट स्टेप में -2 इधर आके प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर लिखा हुआ, और राइट साइड पे 12 है, -2 इधर आके +2 हो गया, और इस +2 को आप कर लेंगे 12 के साथ ऐड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक की सेकंड आंसर यही आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब इसमें भी सेम अभी जो क्वेश्चन किया है एज इट इज़ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं सॉल्व करके इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे
डाल दूंगा, लेकिन बहरहाल मैं इसको क्वेश्चन को कंप्लीट आगे नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिएगा मसला तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी तब्दील हो गई है। ठीक है, स्टार्टिंग में इससे पहले जो क्वेश्चन में वैल्यूज थी एक्स की थी, यहाँ पे 1/x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/x दिया हुआ है, 3 माइनस √2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम इसको दोबारा प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। इस टर्म के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 तो लिख सकता हूँ ना, आपको पता है ना, मैंने पहले भी बताया √2 के नीचे, इस पूरे के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। जैसी प्रोकर कर लेते हैं, इसको उलट कर लेते हैं, x डिवाइड पे क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस √2 एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे x के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरफ आपने इसको रैशनलाइज करना है जो थोड़ी देर पहले आपने किया है। दोबारा कर लेते हैं, 3 माइनस √2 लिखा हुआ है, रैशनलाइज तो पता है ना, साइन चेंज होगा, 3 प्लस √2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे आप इस साइड पे x चलता आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, ऊपर से तो 3 प्लस √2 आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे नीचे a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे x आ गया, राइट साइड पे 3 प्लस √2 आ गया, डिनोमिनेटर में 9 माइनस, ये देखें 3 का स्क्वायर 9 और 2, और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये वाला ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया x 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 7। बच्चों ये आपके पास आ गई पार्ट, इक्वेशन 2 होगी। अब आप देखें वही चीज़ फाइंड करनी है, x प्लस 1/x, तो आप लिखें x प्लस 1/x। ठीक है, तो वहाँ x प्लस 1/x को करेंगे तो x वाली टर्म कौन सी है, आप देखें ये x पहले है, तो x वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या है 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 7, फिर प्लस है 1/x, 1/x की वैल्यू ये लिखी हुई है, प्लस 3 माइनस √2। अच्छा बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, ये तो x प्लस 1/x तो इसी तरह चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखें आपके पास एलसीएम में कितना आता है 7 है, इस पूरी टर्म के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद 1 लिख सकते हैं। इस पूरी टर्म का अगर एलसीएम लें तो ये तो बनता है 7 से कैंसिल हो गया, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसको तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये आपकी देखें नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा, दूसरे लफ्ज़ों में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 को लिखें इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर से 3 प्लस √2 प्लस 7, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी गलती हो गई, 7 3 था, यहाँ पे क्या बनता था, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये एक मिस्टेक थी, क्या थी, 7 है जब इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, 7 3 था 21 होना है, और प्लस माइनस माइनस इसमें होना है 7√2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 7 एज इट इज होल है, यहाँ पे x प्लस 1 चलती आएगी। ठीक है, फिर x प्लस 1/x एज इट इज, देखें ये 3 बगैर स्क्वायर रूट वाले हैं, 21 जमा 3 कितना हो गया आपको पता है 24, और ये देखें ये √2 है और ये -7 मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये 1 है और ये 7, 1 और 7 कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा, और डिवाइड बाय 7, ये इसका x प्लस 1 का आंसर आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा किसका आंसर आया, x प्लस 1 का आंसर आया। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा करके दूसरा पार्ट पूरी करने की भी। दूसरे पार्ट में देखें आपने फाइंड करना है, या आप इसको स्केयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो स्केयर हमें चाहिए नहीं, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/x, थोड़ा सा हम इसको छोटा छोटा करके मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू देखने कितनी है, क्वेश्चन हमने ये निकाला, x की वैल्यू है जी 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 7, फिर क्या है देखें माइनस है, तो अब यहाँ माइनस डालेंगे, 1/x की वैल्यू क्वेश्चन 1 से देख के लिखेंगे वो 3 माइनस √2, लेकिन ये होगी बच्चों ब्रैकेट में। आप क्यों, मैंने कहा माइनस जब भी आए तो नेक्स्ट वाला साइन जो वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट में होती हैं,
बाकी स्टेप्स वही हैं, इसके नीचे आप 1 डालें और इसको सिंप्लीफाई आपने करना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 प्लस √2 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 है प्लस √2 है, ठीक है। और 7 को जब करेंगे तो -21 हो गया बच्चों, इस जगह पे माइनस माइनस प्लस 7√2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 आ गया, ठीक है। ये एज इट इज़ लेफ्ट साइड आप इसी तरह लिखते जाएंगे आखिर तक। आप इसी तरह इसको देखें, -3 -21 देखिए, प्लस माइनस माइनस साइन भी माइनस का है, बड़ी रकम के साथ है, ये ब्रैकेट्स के रूट वाली हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। 21 - 3 कितना होता है 18, और इनको देखें ये प्लस प्लस है, ये √2 है और ये 7 है, यहाँ पे 1 और 7 8, थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लूँ, 8 √2 एज इट इज लिख लेंगे और डिवाइड बाय 7 लिख लेंगे। और आखिर पे अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो हम इसमें लिख सकते हैं x - 1/x इक्वल है -18 प्लस 8 √2 डिवाइड बाय 7। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे ही कंप्लीट किया है। ये वाला एरिया जो है वो आप देखिएगा थोड़ा सा सेपरेट है, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा देख लें, तंग करके लिखा है लेकिन कोशिश की है साफ साफ ही लिखा जाए, ठीक है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो 1/p दिया हुआ है और p की वैल्यू निकालनी है, उसी तरह रेसिप्रोकल करके, और फिर 2 वैल्यूज़ हैं। जल्दी जल्दी मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है 1/p, कितना लिखा है 110 + 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ से रेसिप्रोकल करूँगा तो p डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। और इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो उलट करूँगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/110 + 3, ठीक है। p के नीचे 1 लिखने की जरूरत अब नहीं है, इसको सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह के हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 110 -3 के साथ, और इसी के साथ आप इसको डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करते रहेंगे, सॉरी इसमें पीछे हो गया, हमने इसको आगे करना है। p की वैल्यू इसी तरह ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 110 -3, नीचे अलग अलग स्केयर हो जाएंगे, 110 का स्केयर अलग हो गया। और ये जहाँ तक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करिएगा। ऊपर से 110 -3 डिवाइड में ये आप देख लें, स्केयर रूट एंड स्केयर कैंसिल, यहाँ पे 10 और 3 का स्केयर 9 हो गया, ठीक है। p की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से बचती है 110 -3 डिवाइड बाय 1। तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ गया p क्या होगा जी 110 -3, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा जी इक्वेशन 2। तो लिखने के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट 1 क्या है, p + 1 डिवाइड बाय p, पहले ये फाइंड करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर है, फिर उसका स्केयर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। p + 1/p, p की वैल्यू, अब ये है p की वैल्यू देखिएगा 110, ये पहले p है ना, तो p की वैल्यू, फिर प्लस है तो प्लस 1/p, 1/p की वैल्यू आप देख लें वहाँ पे लिखी है 110 + 3, ठीक है। ये और ये कैंसिल, आपके पास p + 1/p इज इक्वल टू बच्चों आ गया 210, ठीक है। देखें यहाँ पे हम ये खाली p + 1/p के बाद ऊपर होल स्केयर भी है, तो हम यहाँ पे इसका होल स्केयर ले लेते हैं। देख लें जो आपने जिस रिजल्ट तक आपने पढ़ना है वहाँ तक आपने एज इट इज करना है, ठीक है। स्केयर हो गया, लेफ्ट साइड पे किया तो राइट पे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, देख लें यहाँ पे स्केयर ऊपर मौजूद है, क्वेश्चन के अलग अलग नहीं है, एज ए होल मौजूद है, तो इसको एज ए होल ही रखना है, ठीक है। तो लेकिन राइट साइड पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 का स्केयर 4 हो गया और √10 का स्केयर खाली 10 हो गया, ये आप सीख चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। p + 1/p एज इट इज, और इसके ऊपर स्क्वेयर भी, 4 10 40 हो गया। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है।
लेकिन सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप्स हैं, लेकिन आपको पहले p माइनस वन ओवर पी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले p माइनस वन ओवर पी का लेते हैं, यहाँ पे p माइनस वन ओवर p लिख लेते हैं। p की वैल्यू ये लिखी हुई है √10 माइनस 3, फिर माइनस है, तो माइनस के बाद मैंने कहा जो भी टर्म लिखेंगे वो आपको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, 1 ओवर p, ये यहाँ से देख के लिखेंगे, √10 प्लस 3 है, स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 है। यहाँ पे p माइनस वन ओवर p को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, √10 माइनस 3, इसी तरह माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस प्लस माइनस, ये 3 हो गया। यहाँ पे बच्चों देखिएगा ये प्लस वाली वैल्यू √10 की और ये माइनस वाली ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे p माइनस वन ओवर p की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -3 आपको पता है -6 होता है। फिर आपको होल स्केल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक आपको होल स्केल लेना पड़ेगा। p माइनस वन डिवाइड बाई p का होल स्केयर इज इक्वल टू -6 का भी होल स्केयर, ठीक। और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेंगे, p माइनस वन ओवर p होल स्केयर, -6 का स्केयर होता है 36। इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंपली रैशनलाइज करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इस साइन को आपने चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। बाकी एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से b प्लस ये पूरी टर्म इसी तरह लिख ली, डिवाइड में ये भी इसी तरह लिख ली, मल्टीप्लाई ये टर्म, साइन सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ध्यान रखिएगा माइनस है तो उसकी जगह पे प्लस, और ये बाकी इसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी यही टर्म लिख लेंगे सेम। अब देखें ऊपर वाली सेम बिल्कुल सेम है, होल स्केल में हो जाएगी, नीचे वाली बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन दरमियान में साइन ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, तो अलग अलग स्केल हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म का। तो ऊपर आपने होल स्केल लिख लेना है, पूरी की पूरी टर्म, ये पूरा एज इट इज लिखा, होल स्केयर हो गया, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का अलग स्केयर, माइनस डाल के सेकंड टर्म का अलग स्केयर। ये अब आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इस टर्म को a कहें और इस पूरी को b कहें तो a प्लस b का होल स्केयर हो जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, a स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, ठीक, प्लस b स्केयर यानी इस पूरी टर्म का स्केयर, प्लस 2 फॉर्मूले का a यानी फर्स्ट टर्म ये वाली, b यानी सेकंड टर्म, ठीक हो गया। डिवाइड में क्या होगा, b का स्केयर b स्केयर होता है, यहाँ से माइनस ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका बच्चों ब्रैकेट में बचेगा b स्केयर माइनस a स्केयर, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ पे इसको भी इससे कैंसिल करेंगे, जो टर्म बचती हैं इनको लिख लेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, b का स्केयर b स्केयर हो जाएगा। यहाँ से क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट b स्केयर माइनस a स्केयर लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये 2b है और ब्रैकेट के अंदर सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं। ये b स्क्वायर एज इट इज, इनके साइन चेंज, माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद ये तो सेम साइन वाली कैंसिल हो जाएंगी और इनको लिख लेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज आगे लिख लेना है, और ये वाली टर्म भी इसी तरह। नीचे a स्क्वायर बचा हुआ है, तो यही इसका आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करना है बस,
और लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज बिल्कुल वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कुछ भी नहीं, सेम इस स्टेप के साथ आपने रैशनलाइज करना है। नीचे वाला बाकी ये पहले एज इट इज लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये वाली टर्म आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक हो गया। इस साइन को ऑपोजिट करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आगे। माइनस आ गया और इसी टर्म से आपने डिवाइड कर देना है। देख लें प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरह से सेम टर्म्स हैं और साइन भी सेम है, तो होल स्क्वायर, नीचे वाली साइन ये वाला साइन डिफरेंट है तो अलग अलग पहली और सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखें ये a+3 माइनस है a-3 का होल स्क्वायर। नीचे आपका सेपरेट अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म का भी, और बीच में कौन सा साइन आएगा, ठीक माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे a-3 का भी होल स्क्वायर हो गया। अब फिर उसी तरह ये a-b यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर बनता है, तो ये 1.2 के अंदर स्टार्टिंग में मैंने बताया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यानी आपका पता है आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फर्स्ट टर्म कौन सी है a+3, फिर प्लस फार्मूले का होता है, सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है कौन सी है a-3, फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो -2ab आएगा। 2 a की जगह पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे a+3, b की जगह पे a-3, और यहाँ पे क्या होगा नीचे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे आप पहले इसको क्या लिखें, ब्रैकेट में लिख लें, a+3 है, माइनस है तो लास्ट सेकंड वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे a-3, और ये वाली स्क्वायर आप ऊपर भी कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये भी कैंसिल, जो बच गया उसको लिखना है। यहाँ बचा a+3, यहाँ पे बचा a-3 -2। अच्छा, ये यहाँ पे जो दो टर्म बची हैं इन्हें आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट के अंदर निकालेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये हो जाएंगी a+3 और ठीक मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे जो है आप इस साइन को माइनस साइन को इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसे ही आएगा a+3 आ गया, -a और +3, -a और +a कैंसिल, जो बच गया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे +3 और -3 भी कैंसिल है, यहाँ से a+a कितना बच जाता है 2a। ठीक है, और माइनस ये वाला 2 अंदर फार्मूला है। फिर अभी देख लें सेम टर्म्स हैं, बीच में माइनस का फ़र्क है, फर्स्ट टर्म भी सेम है सेकंड भी, तो आपको पता है इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और दरमियान में क्या लिख सकते हैं माइनस, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। डिवाइड में 3 + 3 6 हो गया। सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, और ये 2a है -2, यहाँ पे आपका जो टर्म बचती है a² -9 बचता है और ये 6 है। लास्ट स्टेप ये देखें, ये टू हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लें, यहाँ से a बचा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट वाली हारी टर्म बच गई, a² -9 बचा है। ठीक है, डिवाइड में 6 है, और अब कॉमन लेने के बाद इनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 होता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमन लेने के बाद करना है। तो अब आपके पास ऊपर बच जाता है जी a² -9 और डिवाइड में 3। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।